हेलो स्टूडेंट, तो सभी कैसे हैं। तो आज हम इस बुक के अगले चैप्टर राजस्थान की भाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान भाषा साहित्य एवं क्षेत्रीय बोलियाँ। राजस्थान भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी प्राकृतिक गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है और ये 12वीं शताब्दी में हुई थी। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र विकास 16वीं शताब्दी में हुआ था। राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल 17वीं से 19वीं शताब्दी तक था। राजस्थानी भाषा का उद्भव, अब जैसे सौरसेनी अपभ्रंश किसके अनुसार है, इसकी उत्पत्ति एलपी टेसीटोरी और महावीर प्रसाद शर्मा के अनुसार, और गुजरी अपभ्रंश से मोतीलाल मेनारिया और के.एम. मुंशी के अनुसार गुजरी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और नागर अपभ्रंश से जॉर्ज ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम लाल के अनुसार नागर अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानी है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थानी भाषा की लिपि को मूड़िया कहते हैं। इसका आविष्कार टोडरमल के द्वारा किया गया था और भाषा के आधार पर राज्य को राजस्थानी नाम देने वाला यही था। कौन था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इनकी पुस्तक लिंग्विस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक है। राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण 1912 में। तो हम पढ़ते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार भाषा का वर्गीकरण इन्होंने 5 भागों में बांटा है। नंबर 1 पश्चिमी राजस्थानी, नंबर 2 उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, नंबर 3 मध्य पूर्वी राजस्थानी, नंबर 4 दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, नंबर 6 दक्षिणी राजस्थानी। अब पढ़ते हैं हम एलपी टेसीटोरी के अनुसार भाषा का वर्गीकरण। इनकी पुस्तक कौन सी है? इंडियन एंटीक्वेरी। इसका लेखन 1914 से 16 में हुआ था। इसका वर्गीकरण 2 प्रकार से इसने वर्गीकरण किया था। नंबर 1 पश्चिमी राजस्थानी, नंबर 2 पूर्वी राजस्थानी। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम मरु भाषा का प्रयोग उद्बोधन सूरी के द्वारा किया गया। इनका ग्रंथ था कुवलयमाला। इसमें 18 देसी भाषाओं का प्रयोग हुआ था। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश जिसमें 2 लाख शब्द हैं। इसका लेखक सीताराम लालस जो जोधपुर के नरेवा गांव के निवासी थे। राजस्थानी भाषा का पाणिनि इन्हें कहा जाता है। राजस्थानी जुबा का मसाला इन्हें कहा जाता है। किनको? सीताराम लालस को। राजस्थानी साहित्य एवं शैलियाँ, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया है, डिंगल शैली और पिंगल शैली। डिंगल शैली में पश्चिमी राजस्थानी साहित्य, मारवाड़ी का प्रभाव, चारणों द्वारा प्रयोग राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाने वाली है। और पिंगल यह पूर्वी राजस्थानी का साहित्य है, ब्रजभाषा का प्रभाव है। इसमें वाटों द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। अब विशिष्ट शैलियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे रासो, जिस काव्य रचना में किसी राज्य की कीर्ति, विजय, युद्धों एवं वीरता का वर्णन होता है उसे रासो कहते हैं। पृथ्वीराज रासो, इसका लेखक चंद्रवरदाई। बीशलदेव रासो, नरपति नाला। संगत रासो, गिरधर आशिया। खुमान रासो, दलपत सिंह विजय। अब पढ़ते हैं नंबर 2 ख्यात, राजाओं द्वारा अपने सम्मान, सफलताओं व विशेष कार्यों का विवरण। जैसे नैन्सी ख्यात, इसका लेखन मोहम्मद नैन्सी ने। राज्य की सबसे प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात है ये। मुंडियार ख्यात, इसका लेखक राठौर ख्यात है। वाकीदास ख्यात, वाकीदास आशिया। दयालदास ख्यात, बीकानेर के राठौरों की ख्यात है ये। अगला बचनी का गद्य पद की रचना। अचलदार खींची
रिवचनिका, इसके लेखक शिवदास गार्डन। राठौर महेश दासौत, रिवचनिका, इसके लेखक खिड़िया जग्गा। विगत, किसी विषय का विस्तृत इतिहास का विवरण विगत कहलाता है। मारवाड़ रा परगना विगत, इसके लेखक मोहम्मद नैमशी। बेली, प्राय धार्मिक या ऐतिहासिक वर्णन। बेली किशन रुक्मणी री, इसके लेखक पृथ्वीराज राठौर। दाववैत, राजा का गुणगान और राज वैभव, युद्ध आकेट, नक्सिक वर्णन। वात, कहानी की तरह बात कहने और सुनने की एक विद्या को वात कहते हैं, जैसे बीरमदेव सोनग्रारी वात, इसके लेखक पद्म नाम। मरस्या, किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए मरस्या। अब कुछ फैक्ट हैं, जैसे वर्तेश्वर बाहुबली घोर, इसके लेखक ब्रजसेन सूरी। राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ये, और ये जैन साहित्य से संबंधित है। वर्तेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी, राजस्थान साहित्य का प्रथम रास ग्रंथ है ये। अब हम राजस्थान की बोलियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जैसे मारवाड़ी, मालवी, ढूंढाड़ी, मेवाती। अब इनकी उपबोलियाँ। मारवाड़ी की उपबोलियाँ शेखावाटी, ढाटकी, देवड़ावासी, गोड़वाड़ी, खेराड़ी, थली, नागौरी, वागड़ी, मेवाड़ी, बीकानेरी। मेवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। मालवी, इसकी उपबोलियाँ हैं निवाड़ी, रागड़ी, सोडेवाटी, पाटवी, रतलामी, उमटवाटी, इसकी उपबोलियाँ हैं। ढूंढाड़ी, इसकी उपबोलियाँ राजवाटी, चौरासी, तोरावाटी, काठेड़ी, नागरचोल, किशनगढ़ी, अजमेरी, हाड़ौती, इसकी उपबोलियाँ हैं। अब मेवाती, इसकी उपबोलियाँ राठी, मेहन और केठर, इसकी उपबोलियाँ हैं। अब हम एक एक करके सभी बोलियों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे मारवाड़ी। अबुल फजल व आईने अकबरी में इसका प्रयोग किया गया है। इसका प्राचीन नाम मरुभाषा, साहित्यिक रूप डिंगल। राजस्थान में सबसे प्रधान व मानक बोली मारवाड़ी बोली है। साहित्यिक व विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली है। विशुद्ध मारवाड़ी जोधपुर में बोली जाती है। और कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है? जोधपुर, मुक्त जोधपुर में बोली जाती है। और जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, पाली, जालौर, सिरोही, नागौर, बाड़मेर में ये बोली जाती है। अब मारवाड़ी में कुछ साहित्य हैं, जैसे चारण साहित्य, जैन साहित्य, राजिया, रसोठा, मीराबाई की रचना है। मारवाड़ की उपबोलियाँ। मेवाड़ी, इसकी उपबोलियाँ है। राजस्थान की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बोली है। इसका प्रमुख क्षेत्र मेवाड़, जैसे उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा। महाराणा कुंभा के नाटक में इसका प्रयोग हुआ है। शेखावाटी बोली। मारवाड़ी व ढूंढाड़ी का प्रभाव इस पर पड़ा है। यह सीकर, झुंझुनू, चूरू में बोली जाती है। ढाट की बोली, यह जैसलमेर, बाड़मेर में बोली जाती है। देवड़ावाटी बोली, यह सिरोही में बोली जाती है। गोड़वाड़ी बोली, ये पाली में बोली जाती है। खैराड़ी बोली, यह है जहाजपुर, भीलवाड़ा, टोंक में बोली जाती है। यह मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती का मिश्रण है। थली, दक्षिणी गंगानगर, बीकानेर व चूरू में यह बोली जाती है। वागड़ी, ये वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। वागड़ क्षेत्र में हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। अगली बोली पढ़ते हैं मालवी। ये मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे प्रतापगढ़, झालावाड़ और कोटा। गुजराती व मराठी भाषा का इस पर प्रभाव पड़ता है। मारवाड़ी व ढूंढाड़ी का भी मिश्रण है। मालवी की उपबोलियाँ, जैसे निवाड़ी और रागड़ी। राजस्थान के दक्षिण भाग में ये बोली जाती है। और रागड़ी राजपूतों में प्रचलित बोली है। ये मारवाड़ी मालवी का मिश्रण है। मालवा क्षेत्र में ये बोली जाती है। कर्कश बोली है ये ढूंढाड़ी। इसका उपनाम जयपुरी बोली और झाड़साई बोली है। साहित्यिक रूप पिंगल में है। संत दादू व उनके शिष्यों की रचनाएं हैं।
गुजराती, ब्रज व मारवाड़ी का इस पर प्रभाव पड़ा है। क्षेत्र जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, लावा, टोंक इसमें शामिल हैं।